व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एमएस धोनी की वीडियो पे। तो जो टाइटल है 10 रिवेंज मोमेंट्स ऑफ एमएस धोनी। धोनी लॉस्ट हिज माइंड, 10 लम्हे जब धोनी अपना आपा खोया। बाय द वे चैनल से है और वो हमेशा टीम के लिए भाई साहब उनकी बात ही अलग है। टीम के लिए स्टैंड लेते, चाहे वो ग्राउंड के बाहर भी हो उस टाइम पर, चाहे ग्राउंड के अंदर हो, तो उनकी बराबरी कर नहीं सकते भाई साहब। और यही चीज झलक हमें हमेशा विराट कोहली में भी दिखी है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक और कमेंट में कर दे धोनी ओपी। तो देखते हैं कौन से 10 रिवेंज मोमेंट्स थे। 1 2 3 गो। दोस्तों, इस दौर में क्रिकेट एक एक्शन स्पोर्ट्स बन चुका है, क्योंकि मैदान में ना खिलाड़ी ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल स्टंट्स करते हुए नजर आते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। हाँ। इस खेल में एक छोटी सी गलती भी मैच का पासा बदल देती है, और गलती करने पर आपने कैप्टन को अपने ही खिलाड़ियों पर गुस्सा करते और चलाते तो जरूर देखा होगा। क्योंकि भाई जीत का ज्यादा क्रेडिट अगर कैप्टन को जाता है ना, तो हार की चोट भी कैप्टन को ही खानी पड़ती है। इसीलिए तो कैप्टन का अग्रेसिव होना बनता है ना। बिल्कुल। मगर तारीख में कई ऐसे अजीम और हम्बल कैप्टन भी गुजरे हैं जिनका अंदाज ना दिल को जीत लेता था, जैसे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को इनकी हम्बल पर्सनैलिटी की वजह से कैप्टन कूल भी कहा जाता है। लेकिन जनाब, जब बात हार जीत या मुकाबले की हो तो कैप्टन कूल भी गुस्से में आ जाते थे। और इनके ऐसे ही कुछ अग्रेसिव मोमेंट्स आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो भाईजान, ये वीडियो बहुत ही अग्रेसिव होने वाली है, मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल मिस। नंबर 10। दोस्तों, कभी कभार ना मुखालिफ टीम के खिलाड़ी बल्लेबाज को कुछ ऐसे चढ़ाते और स्लैजिंग करते हैं ना कि बल्लेबाज भी तंग आकर जवाब देने पर उतर आता है। कुछ ऐसा ही ना बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ, जब मुस्तफिजुर रहमान बार बार इंडियन बैट्समैन के रास्ते में आ रहे थे। रास्ते में बार बार रोहित शर्मा ने इन्हें एक बार वार्न भी किया, मगर वो बाज नहीं आए। और फिर 25वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान जब धोनी के रास्ते में खड़े हुए तो धोनी ने इन्हें रास्ते से धक्का मारकर रन आउट किया। धोनी का धक्का इन्हें काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए और बाद में इन्हें ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ी। बार बार वो लग भी रहा था जानबूझ के, लग भी रहा था जानबूझ के कर, क्योंकि एक बार गलती से हो सकता है, वो बार बार आ रहा था। नंबर 9। दोस्तों, धोनी एक ऐसे खिलाड़ी है ना जो कभी भी अंडर प्रेशर नहीं खेलते थे। बल्कि वो तो अपने साथ वाले बैट्समैन को भी ना अंडर प्रेशर नहीं होने देते थे। 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे एक T20 मैच में इंडिया की टीम 90 के रन पर 4 विकेट गंवा बैठी थी। और फिर महेंद्र सिंह धोनी और मनीष पांड्या ने अच्छी अटैकिंग बैटिंग की, लेकिन इनिंग के आखिर में मनीष पांड्या बैटिंग पे अपना कॉन्सेंट्रेट लूज करते हुए नजर आए, जिस पर धोनी को गुस्सा आ गया और कैप्टन कूल ने मनीष पांड्या को कुछ इस तरह से खींचा जो विकेट पर लगे माइक में रिकॉर्ड हो गया। उस टाइम तो गुस्सा आ गया था बहुत। 34 of his 3.1 overs so far. नंबर 8। दोस्तों, क्रिकेट मैच में फेयर फैसला करना तो अंपायर का काम होता है। मगर कभी कभी अंपायर्स भी ना कुछ गलत फैसले कर जाते हैं, जिस वजह से प्लेयर्स का रिएक्शन काफी गुस्से वाला होता है। कुछ ऐसा ही आईपीएल में चल रहे चेन्नई और राजस्थान रॉयल के इस मैच में हुआ, जब चेन्नई को जीतने के लिए सिर्फ 3 बॉल्स पर 8 रन चाहिए थे। तो अगली बॉल बेन स्टोक्स ने फुल टॉस डाली, जिस पर अंपायर ने नो बॉल के सिग्नल से रिएक्ट किया, मगर बाद में अंपायर ने अपनी कॉल वापस ले ली। विकेट पर मौजूद जडेजा इस बात पर अंपायर से आर्ग्यू करने लगे, और जब बात ज्यादा बढ़ गई तो धोनी भी गुस्से में मैदान में उतरे और अंपायर के खिलाफ गुस्से से बोलने लगे। ये पहली बार नहीं था कि धोनी को इतने गुस्से में देखा गया था। ग्राउंड पे आ गए, ये वाला देखा था। नंबर 7। दोस्तों, कुछ बॉलर्स स्लैजिंग और छेड़छाड़ से बल्लेबाज को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करते हैं। और खास तौर पर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही पंगेबाज होते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट इस वीडियो क्लिप में चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में भी हुआ, जब एक रिस्की रन लेने की कोशिश में मिचेल जॉनसन धोनी के रास्ते में आ गया और धोनी जॉनसन से टकरा कर गिर पड़े। इस वक्त धोनी का गुस्सा ना इनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। फिर क्या था कि भाई धोनी बहुत ही अग्रेसिव मूड में बैटिंग करने लगे और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की ना जम के पिटाई करना शुरू कर दी, क्योंकि इंजरी का चांस रहता है ना। रनिंग कर रहे हो आप, अपना रन बचाना है आपको,
तो रन हाँ, लेना नहीं, होता ये है। तो था ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों players क्रिकेट को हर मैच कोई में बोलता था अंपायर्स का उससे। काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जनाब इतने एक्शन और प्रेशर में इतना कठिन फैसला लेना आसान थोड़ी होता है। फिर भी अंपायर्स बहुत कम गलती करते हैं, लेकिन अगर गलती हो जाए तो बड़ा मसला भी बन जाता है। ऐसा ही कुछ 2011 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान चल रहे इस मैच में भी हुआ था, जब ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज माइकल हसी एक स्पिन डिलीवरी पर स्टंप आउट हो माइकल गया, हसी। तो फैसला थर्ड अंपायर के पास गया, जहां थर्ड अंपायर ने गलती से इन्हें आउट दे दिया, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने हसी को वापस जाने से रोक लिया। और ये सारा माजरा देखकर कैप्टन कूल का तो पारा हाई हो गया। फिर धोनी गुस्से में ऑन फील्ड अंपायर बिली बॉर्डन से बहस करने लगे, जिस पर कि वहां पर अंपायर ने out, यहाँ धोनी पर को out। हर चीज की वजाहत दी। वो फिर गुस्सा आता ना कि वहां आउट यहाँ नॉट आउट। नंबर 5, नंबर 5 दोस्तों विकेट पर मौजूद दोनों बैट्समैन के दरमियान तालमेल होना भी बहुत जरूरी होता है, वरना एक बल्लेबाज की जरा सी गलती ना दूसरे का विकेट गंवा सकती है, और ऐसा हमने अक्सर होते हुए भी देखा है। 2011 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे एक मैच में भी ऐसा ही हुआ, जब धोनी और युवराज विकेट पर बैटिंग कर रहे थे और इंडिया को जीतने के लिए 22 बॉल्स पर सिर्फ 22 रन चाहिए थे। 22 बॉल पे धोनी ने मिड ऑन पर एक शॉट मारा और रन लिया, और दूसरा रन भी लेना चाह रहे थे, मगर दूसरी तरफ खड़े युवराज सिंह ने मना कर दिया, जिस पर धोनी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मैदान में युवराज सिंह पर चलाना शुरू कर दिया। गुस्सा आया था उस टाइम पे। नंबर 4, दोस्तों क्रिकेट में अक्सर तेज बॉलर्स अपने खतरनाक बाउंसर से बल्लेबाज को डराने और विकेट लेने की कोशिश करते हैं, बल्कि कुछ तो बाउंसर को छक्का लगाने में भी बहुत माहिर होते हैं। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जब इंग्लिश बॉलर फ्लिंटॉफ भी धोनी को एक तेज बाउंसर करते हेलमेट पे लगी हैं, थी। जिसे छोड़ने की कोशिश में बॉल धोनी के हेलमेट पे आ लगती है, हेलमेट पे आके लगती और इसी बात पे फ्लिंटॉफ धोनी को आंखें दिखाने लगते हैं, जिस पर धोनी को भी काफी गुस्सा आ जाता है, और क्या दोबारा बताता हूँ? बाउंसर करने पर धोनी इस बॉल को एक जोरदार जा, हिट लगाते उठा के ले हैं आओ। और अपना बदला ले लेते हैं। कह रहे जा उठा के ले आ। काम होता है आपका, काम से जवाब दिया जाता है। पहले लगी थी ना तो कहा अच्छा हीरो बन रहा है, रुक जा। नंबर 3, दोस्तों क्रिकेट मैच में कैप्टन का सबसे अहम रोल होता है। कैप्टन कई बार मैदान में बॉलर्स और फील्डर्स को गाइड करते हुए भी नजर आते हैं, और कैप्टन होने की हैसियत से धोनी भी कभी गुस्से और कभी प्यार से बॉलर को समझाते हुए नजर आते थे, जैसे इस वीडियो क्लिप में चल रहे इंडिया और न्यूजीलैंड के इस मैच में हुआ, जब धोनी बॉलर को लेग स्टंप पर बॉल करने का कहते हैं, मगर इनके ये कहने का अंदाज बहुत मजे का था, जो कि विकेट में लगे माइक में रिकॉर्ड हो गया। का तो इधर पुजारा को उसी के लिए रखा है, उधर ताली बजाने के लिए नहीं है। नंबर 2, दोस्तों वैसे तो धोनी को मैदान में गुस्सा होते बहुत कम बार देखा गया, कम बार देखा। मगर जब वो गुस्से में आते थे तो इनका गुस्सा अच्छा खासा गजब होता था, जैसे श्रीलंका के खिलाफ एक T20 मैच में हुआ, जब कुलदीप यादव अपनी मर्जी से फील्ड सेट करना चाह रहे थे, जिस पर धोनी का पारा हाई हो गया, उसमें गुस्सा और धोनी ने कुलदीप को बुलाया और गुस्से से कहा कि तुम क्या 300 मैचेस खेलने के बाद भी मुझे बेवकूफ समझते हो। हाँ। जिस पर कुलदीप की तो हवा टाइट हो गई और वो समझ गया कि कैप्टन कूल बहुत गुस्से में है। गुस्से में उस टाइम पर। नंबर 1, दोस्तों 2018 में एक बार फिर धोनी को अपने आपे से बाहर होते हुए देखा गया। दरअसल इस मैच में धोनी बैटिंग कर रहे थे और वक्फे के दौरान इंडियन खिलाड़ी खलील अहमद धोनी को पानी और टॉवल देने आते हैं और आकर विकेट पर ही टहलने लग जाते हैं, जिस पर धोनी अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और खलील पर बहुत चिल्लाते हैं। इवन उन्होंने मैदान में इस खिलाड़ी को गाली भी दे दी थी। वैसे दोस्तों आपके ख्याल में कौन सा कैप्टन अपने खिलाड़ियों पे ज्यादा चलाता और गुस्सा करता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो तो देखो पहली बात तो बहुत बढ़िया बनाते हैं बाय द वे चैनल पे, तो जरूर चेकआउट करना। क्रिकेट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको इनके चैनल पे। और अगर बात करें हम 10 रिवेंज मोमेंट्स की, तो देखो सबसे ज्यादा कूल काम एंड कंपोज्ड कैप्टन अगर कहा जाए और बहुत सक्सेसफुल तो MS धोनी होंगे नो डाउट। और कई बार वो आपा खो जाता, हर एक इंसान को होता है, एक पेशेंस लेवल होता है। मैं जैसे उस टाइम मैच में बहुत रेगुलर देखती थी, तब मैंने ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर थे ना, ऑस्ट्रेलियन बॉलर नहीं जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज्यादा वो करते हैं, मतलब और ऐसे नहीं इंडिया को वो धोनी ने हमेशा अपने गेम से जवाब दिया गेम से जवाब और दिया है, हाँ। जब कभी भी किसी को कुछ बोला भी है ना तो उसके भले के लिए जैसे कुलदीप फील्डिंग लगा तो कहा था 300 मैच मैं खेला हूं ना, पता है ना मेरे को, तो सुनो मेरी बात। और मनीष पांडे को भी उस टाइम पे तो बोला था क्योंकि शायद से वो परफॉर्म अपना बेस्ट ऑफ एबिलिटी नहीं हो पाता, या फिर थोड़ा सा
वो होता है ना फ्रस्ट्रेशन, जो वो ऐसे बार बार प्लेयर बीच में आ रहा था, क्योंकि एक बार आए जब वो रन ले रहे थे बीच में आ रहा था ना बॉलर, तो चलो एक बार वो बार बार आ रहा था, फिर धोनी ने भी उसे उसी के तरीके से आया और ऐसे करके रन लिया। और हम तो कभी भी छोटी सी क्लिप देख के हम कहते हैं भाई ये रूड है, वो है। भाई देखो कितना प्रेशर होता है, हीट ऑफ द मोमेंट वो झेल रहे होते हैं, रियल सर्कमस्टांसिस कंडीशंस में वो लोग होते, तो उनको तो हम अपने आप से, हम तो उनके 10% में हम कंपेयर नहीं कर सकते उनको, मतलब जिस सिचुएशन में वो होते हैं। हम जैसा आदमी हम तो भाई सब तितर बितर हो जाए, वो तो इतने एक्सपीरियंस के बाद भी जब वो होता है, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे देश के लिए खेल रहे हैं, उनको प्रूव करना होता है कि वी आर द बेस्ट, और हम डिजर्व करते हैं उस इंडियन जर्सी को पहनने के लिए। ये चीज़ है। एंड धोनी भाई साहब धोनी की बराबरी नहीं हो सकती, ये वाली बात तो है। एंड आप और वीडियोस भी सजेस्ट कर सकते हो रिएक्शन के लिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।